इंतशार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग हर वक्त बुरी खबरों के मुंतजिर रहते हैं और लगातार अफवाहें फैलाते हैं जनाब स्पीकर कि माली साल 2016-17 तक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 6% पर पहुंच चुकी थी। अफराद ज़र की शरह 4% थी। खाने पीने की अशिया की महंगाई में सालाना औसतन इजाफा सिर्फ 2% था। पॉलिसी रेट 6% था और स्टॉक चेंज साउथ एशिया में नंबर 1 और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर थी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान खुशहाली और मुआशी तरक्की की जानब गामजन था और दुनिया पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली की मोतरफ थी। ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2030 तक पाकिस्तान दुनिया की G20 यानी सबसे बड़ी 20 मईशतों में शामिल होने जा रहा था। पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादल के ज़खायर 24 अरब डॉलर का बुलंद तरीन रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। ये गैर सियासी तब्दीली थी जिसने एक कामयाब और भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत की दी हुई मुआशी पॉलिसियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। जनाब स्पीकर, इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर 47वीं मईशत के नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, एक साल पहले सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए जब निकाला गया तो वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। मालियाती खसारा बुलंद तरीन शरह यानी 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा 17.4 अरब डॉलर था। तजारती खसारा 40 अरब डॉलर पर पहुंच चुका था। मईशत तबाही के दहाने पर थी। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तानी मईशत मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो चुकी थी, जिसे हमारे पेशराओं ने पौने 4 साल के कलील मुद्दत में तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को आते ही सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को मुआशी दिवालिया यानी डिफॉल्ट से बचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत ने अल्लाह की मेहरबानी, अवाम की दुआओं और अनथक मेहनत से ये काम अब तक पूरा किया। अब अगला मरहला एक खुशहाल राह का तय्युन और अवाम को रिलीफ पहुंचाने का है, लेकिन साजिशी अनासर मुल्क की तरक्की में रुकावटें खड़ी हर वक्त करते हैं। ये साजिशी अनासर से मुराद वो लोग हैं जो अपने आप को तो सियासी कहते हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश से गुरेजा नहीं और हर वक्त जाती मुफाद की खातर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। यहाँ तक कि जब वो मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया नहीं कर सके तो अब मुल्क में एक बड़ी साजिश के जरिए आईनी बहरान पैदा कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतशार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग हर वक्त बुरी खबरों के मुंतजिर रहते हैं और लगातार अफवाहें फैलाते हैं। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में उन्होंने मेरे अमेरिका के दौरे के मनसूखी के बारे में भी गलत खबरें फैलाई और बेबुनियाद तज्जिए पेश किए। ऐसे लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह और रहनुमा होने के लायक नहीं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे अक़वाम में आलम में पाकिस्तान की जग हसाई हो। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वो वाहिद हुकूमत है जिसने IMF प्रोग्राम को 2013 से 2016 पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल किया और अब मौजूदा हुकूमत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जब इसने मुल्क की बागडोर संभाली, मुल्क की मईशत ना सिर्फ एक बहरान से गुजर रही थी बल्कि IMF के प्रोग्राम ऑफ ट्रैक होने की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही थी, जो मुआशी बहरान को मजीद संगीन कर चुका था। PTI की हुकूमत ने पहले IMF के साथ तयशुदा मुआहदे पर शराइत पर अमल दरामद नहीं किया
बल्कि जो मुआहदा किया हुआ था उसके बरअक्स काम किए, उसके ऑपोजिट काम किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी यानी साख बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके अलावा बैरूनी अवामिल, खास तौर पर रशियन यूक्रेन वॉर और अंदरूनी तौर पर जो फ्लड्स कैटास्ट्रोफी थी, सैलाब की तबाहकारियों ने मईशत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाला। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में रियासत को सियासत पर तरजीह देते हुए बड़े मुश्किल फैसले किए। अगर ऐसा ना किया जाता तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। इन फैसलों के नतीजे में मौजूदा मखलूत हुकूमत ने बेपनाह सियासी नुकसान उठाया और इसके इव्ज मुल्क की मुआशी तनज़ली को थाम लिया और अब हम मुआशी इस्तेकाम से तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि साबका हुकूमत की सॉवरन कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत इंशाअल्लाह IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेगी और इस हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को बहुत जल्द इंशाअल्लाह साइन कर लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत महंगाई, रुपए की कदर में कमी और ख़राब मुआशी सूरत हाल के लिए मौजूदा हुकूमत को मौरूज़े इल्ज़ाम ठहरा रही है, जबकि हकीकत का इन इल्ज़ामात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्योंकि ये सब गुज़िश्ता 4 साल की मुआशी बद इंतजामी का शाखसाना है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर खराब मुआशी सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और साल 2022 में बदतरीन सैलाब और उसकी तबाहकारियों ने मुल्क की मुआशी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा किया। जनाब स्पीकर, सिर्फ सैलाब की वजह से मुल्क की इमलाक को 14 अरब डॉलर यानी 4,000 रुपए का नुकसान हुआ, जबकि मुल्क की मईशत यानी GDP को 16 अरब डॉलर यानी 4,500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली और आबादकारी के लिए 4500 अरब यानी 16 बिलियन डॉलर की जरूरत है। FAO के तखमीने के मुताबिक 2021 साल के मुकाबले में 2022 के दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर खुराक की कीमतों में 14.3% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान तेल, गंदम, दालें, खुदरी तेल और खाद दरामद करने वाले ममालिक में शामिल है, जिसकी हमें तमाम पेमेंट्स फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स में अदा करनी पड़ती हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है ताकि महंगाई के मनफी असरात